स्वस्थ लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की एक अहम भूमिका होती है और लगातार पीठासीन अधिकारी बैठकर किस तरह से विधायिका की तस्वीर हो और वो कौन से विषय हो जिस पर मंथन किया जाता है। और इस वक्त पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का गवाह बना मुंबई, और विधायी इकाई को समझने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है संसद में। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एक नवाचार सहित पीठासीन अधिकारियों को कुछ नए करने की भी सलाह दी, खासा अहम रहा। इसको सर कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र था उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस पीठासीन अधिकारियों को संबोधन किया। वर्तमान परिवेश के अंतर्गत जिस प्रकार से विधायकों का आचरण व्यवहार होना चाहिए, विधायक क्यों चुनकर आते हैं, किस उद्देश्य के साथ चुनकर आते हैं, जनता किस विश्वास के साथ उनको चुनकर भेजती है, उसको पूरा करने में हमारा क्या ड्यूटीज होती है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। निश्चित रूप से जिस समय से देश आज़ाद हुआ था तो जनता का एक विश्वास था नेताओं के ऊपर, और वो विश्वास से बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती। कालांतर में धीरे 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 उस विश्वास में कमी आई। लेकिन आज जिस समय डिजिटलाइजेशन का युग है तो हर व्यक्ति, आपका वोटर, आपके समाज का हर व्यक्ति आपके ऊपर निगाह लगा कर बैठा है कि आप कैसे आचरण कर रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, आप जिन्होंने आपको चुनकर भेजा है, जिस काम के लिए चुनकर भेजा, आप उस काम को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये विश्वसनीयता चुने हुए प्रतिनिधियों में कैसे बनी रह सकती है, और उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण फोरम कौन सा होता है, वो विधानसभा का फ्लोर होता है। मैं इस बात को कहता हूं कि जनता की सेवा करने के लिए और प्रदेश का नाम आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विधानसभा से अच्छा फ्लोर और कोई भी नहीं हो सकता। तो उसमें अच्छी डिबेट्स हों, बहुत योग्य व्यक्ति विधानसभा में चुनकर आते हैं। मैं इस बात से असहमत हूं कि लोग जिस समय जो परसेप्शन था पब्लिक के बीच में कि जो विधानसभा में चुनकर जाते हैं कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते, ये सर्वथा मिथ्या है। समाज में अच्छे और ख़राब लोग हर जगह, हर परिवार, हर सिस्टम में होते हैं। लेकिन आज मैं इस बात को कहते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि पढ़े हुए लोग हैं। उत्तर प्रदेश की 403 की विधानसभाओं में मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास 18 डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल फैकल्टी से आते हैं। हमारे पास 16 मैनेजमेंट के लोग हैं, MBA हैं। हमारे पास 15 इंजीनियर्स हैं। हमारे पास 14 डॉक्टरेट किए हुए लोग हैं। 85 हमारे पास लॉ ग्रेजुएट्स हैं। तो इतने ये इस प्रकार की क्वालिफिकेशन लोगों की, और इसके साथ साथ जो कमिटमेंट जनता के बीच में कर आते हैं। मैं पहली बार चुनाव जीतना आसान होता है, नेगेटिव वोट से आप जीत सकते हो। एक परिवार को एक साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है। लाखों लोगों के विश्वास को जीतना, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और उसको पूरा करने के लिए जो हम करते हैं काम, उस निमित्त चर्चा होनी चाहिए। आज यहाँ पर विधायकों का आचरण कैसा हो, उनका व्यवहार कैसा हो, विधानसभा के फ्लोर को कैसे उपयोग कर सकते हैं जनता के लिए, उसके ऊपर 2 दिन से चर्चा हुई है। साथ में कमेटीज़ की मैं एक बात और आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एक जो डिस्कनेक्ट था जनता के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, लेजिस्लेशन के बीच में, ये दूर होना चाहिए। लोगों को विधानसभा देखने आना चाहिए, विधानसभा की कार्य पद्धति पता होनी चाहिए। विधानसभा में अगर कोई इश्यूज उठते हैं तो उसको कमेटीज़ के द्वारा कैसे फॉलोअप किया जाता है, उनके उस उठाए हुए विषयों को कैसे पूरा किया जाता है, ये जनता के बीच में आना चाहिए। दुर्भाग्य से विगत कुछ दशकों में विधायिका में और जनता में एक डिस्कनेक्ट था। जब लोकतंत्र के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो, तीनों के अपने अपने रोल हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो लेजिस्लेशन का जो एक गिरती सैगिंग इमेज थी, अब उसको उठाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आचरण, व्यवहार और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हर जनता तक पहुंचाने का काम किया है, प्रशंसनीय है। मैं ये जो 2 दिन का हमारा यहाँ पर सम्मेलन है, उसके लिए सारे पीठासीन अधिकारियों को बधाई देता हूँ, और महाराष्ट्र के ऑनरेबल स्पीकर और वहाँ उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। लोकसभा स्पीकर साहब ने जिस प्रकार से यहाँ पर कंडक्ट किया, लोकसभा स्पीकर साहब ने जिस प्रकार से हमको दिशा निर्देश दिया, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और यहाँ के अरेंजमेंट्स के लिए महाराष्ट्र को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। तो ये थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन न सिर्फ मजबूत लोकतंत्र की जरूरी है, बल्कि वो अहम विषय है जिस पर चर्चा की जाती है, वास्तव में लोकतंत्र की और विधायिका की तस्वीर को और बेहतर बनाने में खासी मजबूत साबित हो सकती है।
सशक्त लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पीठासीन अधिकारी ही वो कड़ी होते हैं जो राज्य में विधायी कार्य को करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इस बार अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का गवाह बना मुंबई। यहाँ पर 2 दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सम्मेलन को संबोधित किया। कई बड़ी बातें विधायी निकायों को समझने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी जी हैं। सर, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन मुंबई में और प्रधानमंत्री का मूल मंत्र पीठासीन अधिकारियों की सशक्त लोकतंत्र में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं पीठासीन अधिकारी? सर, कितना इम्पोर्टेंट ये मंच है आपके मुताबिक? हम सभी का सौभाग्य रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधन किया और काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन भी मिला। सबसे बड़ी बात ये भी हुई कि छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान क्या क्या रखना चाहिए। हमारी संसद या विधानसभा उनमें डिसिप्लिन की बाबत में जो गिरती हुई स्थिति, उनसे काफ़ी चिंतित भी लगे। और चिंता उनके डिसिप्लिन की तो थी, लेकिन एक नोट लेने जैसी बात ये थी विशेष कि अगर कोई नया विधायक संसद है और वो गलती करता है तो पुराने या सीनियर लोग उनको संभालते थे, उनको ये ठीक नहीं किया आपने, आपको ऐसे करना चाहिए, और ये गलती आपने की है तो गलती आप माफ़ी मांग कर भी उनको दोबारा ये ना हो, उनका ध्यान रखो। तो एक वडील के नाते काम होता था, लेकिन उनकी जगह पर उनको प्रोत्साहित करे ऐसा कभी नहीं होता था। तो अब ये जो हो रहा है वो काफ़ी चिंता वाली बात, एक तो ध्यान में देने वाली बात ये भी आई। दूसरा, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि लोकशाही की ये संसदीय प्रणाली और भी परिपक्व लगे। एक ये भी बात आई कि सर्वसम्मति क्यों न बने। संविधान की रचना जब हुई उसी टाइम में भी मतांतर तो अलग अलग कई सारे आए, लेकिन इन सभी में साथ मिलकर सर्वसम्मति कैसे हो सकती है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये बात सिर्फ लोकसभा या विधानसभा तक न रहे, नीचे की स्थानिक स्वराज्य की संस्थाएं हैं तो वहाँ तक भी ये बात पहुँचे और विवाद की जगह पर संवाद की संस्कृति डेवलप हो। तो और कोई भी समस्या है तो उनका उकेल हमें ही करना है, तो हम विवाद करके करें, उनकी जगह पर संवाद करके करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरह से पीठासीन अधिकारी लगातार बैठ के नवाचारों को साझा कर रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है स्टेट की प्रगति को लेकर। ये बात बिल्कुल सही है और गुजरात ने काफ़ी प्रयोग पहले भी किए हैं और अभी भी चल रहे हैं। उनमें लेटेस्ट देखें तो पिछले एक साल में सभी विधायक एक मत बनकर कैसे काम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने 2-3 प्रयोग किए अलग अलग। एक क्रिकेट की मैच, तो उनमें ऑल पार्टी, सभी पार्टियों के अलग अलग, पार्टी वाइज अलग अलग नहीं, सभी एक है, तो ऑल एमएलए और विधानसभा सचिवालय है, प्रेस मीडिया है, उन सभी की अलग अलग मैच बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर पूरी टीम अलग अलग इन्वॉल्व हुई, तो सभी के मन एक हुए तो लक्ष्य भी एक हो सकता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात हुई। एक हमने होली का कार्यक्रम रखा था, उनमें सब मिलजुल कर होली के कलरों में कौन प्रतिपक्ष, कौन शासक पक्ष, कौन अलग अलग, सभी ने मिलकर तो एक बॉन्डिंग सभी का हुआ। तो कई बार प्रतिस्पर्धी और दुश्मन, उनका भेद जो नहीं रहता है, उनकी जगह पर यह भेद रेखा होनी चाहिए कि ये हमारे प्रतिस्पर्धी है, हमारे दुश्मन नहीं है। तो लोकशाही में या तो अपोज पार्टी में है तो मतलब अपोज ही करना है ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, अपने अलग विचार है तो विचार रखे, लेकिन शासक पक्ष करे तो उनका मतलब अपोज वाले बोले कि नहीं हमें अपोज ही करना है, ऐसा नहीं हो। चर्चा, संवाद हो, विरोध हो, लेकिन गतिरोध नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। और विरोध कहाँ पर करना वो भी एक देखने जैसी बात। दूसरा, हमने ट्रेनिंग का एक कंसेप्ट लिया कि नए विधायक खास करके आ रहे हैं तो उनको बिहेवियर कैसे होना चाहिए, संसदीय प्रणाली क्या है, बजट कैसे रीड करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो अलग अलग सेशन लेकर हमने पूरा 2 दिन का एक
वर्कशॉप रखा। इनके बावजूद हम लोगों ने ई असेंबली जो बनाई है, तो अभी तो क्वेश्चन आंसर है वो भी अपने क्षेत्र में जाकर हमने आईपैड जो दिया है एप्पल का, तो वहाँ पर एक घर में भी है, एक अपने पास, और एक है असेंबली के अंदर। तो वहाँ पर उनको कोई प्रश्नोत्तरी करना है तो तारांकित अतारांकित दोनों प्रश्न अपने गांव से अपने क्षेत्र में रखकर ऑनलाइन वो विधानसभा को दे सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भी इस ढंग से किया। अभी जो नया बिल देश के प्रधानमंत्री श्री ने संसद में लाया, जो 33% महिलाओं के लिए महिला आरक्षण की, तो हाँ, तो इसलिए हमने बालिका की संसद अभी अभी रखी थी। तो ये भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये बालिकाएं जैसे ही उनकी उम्र होगी, पढ़ाई पूरी करेंगे, तो एक अच्छे नागरिक तैयार होकर वो भी राजनीति के क्षेत्र में आगे आ सके। और वो स्पर्धा ऐसे रखी हम लोगों ने कि हर एक स्कूलों की स्पर्धा रखी, स्कूलों में से ऊपर आई, और कुल मिलाकर 182 जितने विधायक, वहाँ कहीं कोई विधायक बनी, कोई एमएलए बनी, भाई कोई सीएम, कोई मिनिस्टर, कोई अध्यक्ष, और वही जगह पर जहाँ पर हम विधायक बैठते वहाँ पर बैठकर एक अच्छा असेंबली चली हमारी। तो इनके कारण भी जागरूकता का बहुत एक अच्छा काम हुआ है। सर, जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष का नए सदस्यों को बोलने पर लगातार फोकस रहा है, और चाहे वो शून्यकाल हो या प्रश्नकाल हो, उस सभी सत्रों में लोकसभा अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका देते रहे हैं। अगर गुजरात विधानसभा की बात करूं और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पे, तो आपकी विधानसभा में क्वेश्चन आज 0 आवर्स में किस तरह से नए सदस्यों को बोलने को लगातार मौका दिया जा रहा है? नहीं, हमने जो हमारी परंपरा है वो तो चालू ही रखी है, और काफ़ी नए इन्वॉल्व भी हुए। लेकिन एक हमने जो हमारी डिमांड होती है बजट के ऊपर, तो डिमांड पर बहुत कम लोग बोलते थे। 2-3 सजेशन आते थे, बाद में डिमांड पर बहुत कम चर्चा होती थी। हमने एक डिपार्टमेंट की डिमांड पर 30-30, 40-40 लोगों को अपने सजेशन देने का एक नया व्यवस्था खड़ी की, और काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व होने की व्यवस्था भी हुई। और नए और पुराने सभी एमएलए का इन्वॉल्वमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, मुझे लगता है कि ये इनके कारण रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। और ब्यूरोक्रेसी को भी जवाबदेही कैसे कर सकते हैं, ये भी एक नया आयाम हम लोगों ने गुजरात विधानसभा की ओर से रखा है। उनके बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अभी सीपीए कॉन्फ्रेंस मेघालय में हुआ, वहाँ पे भी चर्चा हुई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट को जो प्रधानमंत्री जी का विजन है आगे दौड़ ले जाने के लिए प्रगति के पथ पे, उसके सारे सूत्रों पे बात हुई। इस बार भी मुंबई गवाह बना है। कमेटी सिस्टम में कैसे पारदर्शिता आए, कमेटी किस तरह से मजबूती से काम करे, चाहे वो पार्लियामेंट कमेटी हो, चाहे स्टेट की लेजिस्लेटिव कमेटी हो, वो कितनी एम्पावर और की जाए, इस पर चर्चा हुई है। कितना इंपॉर्टेंट पहलू है कमेटी सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए? बहुत ज़रूरी है। अकेला विधानसभा असेंबली चले ऐसा नहीं है, कमेटी भी बहुत बड़ा रोल है, और इनका काम जो है वो विधानसभा से भी ज़्यादा है। तो कमेटी जितनी एक्टिव ज़्यादा रहेगी, इतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। गुजरात ने वैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी में पिछले 5 साल से पहले के सभी पैरा जो थे वो सोल्व किए। तो इतनी सारी मीटिंगें हुई और इतना स्पीडी काम चला है। मैं मानता हूँ कि जो और कमेटियों में भी जो इस ढंग से जो काम लेंगे, तो एक लाइव काम हम ये 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा नहीं, ये 5 साल पहले का जो काम है वो अभी आ गया है। तो गवर्नमेंटों की भी एक जवाबदेही वहाँ पर होती है कमेटी के प्रति। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि पीठासीन अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस तरह के सम्मेलन न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अहम किरदार साबित हो सकते हैं, बल्कि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका और उनके कार्य की पद्धति खासी अहम मानी जा सकती है। हमारे साथ उड़ीसा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर सालुगा प्रधान साहब मौजूद हैं। सर, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कितना बड़ा इम्पैक्टफुल मंच, जिसकी आने वाले समय में कहीं ना कहीं विधायिका की तस्वीर को बदलने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, और जिस तरह के विषय इस बार मंथन किए गए हैं मुंबई में, वो कितने इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा मंच था।
ये निश्चित रूप से सारा भारतवर्ष की ये प्रभाव जरूर ये पड़ेगा। आज 2 दिन तक जो सम्मेलन हुआ ये तो अच्छा लगा। विधायी इकाई और पीठासीन अधिकारियों के दायित्व को समझने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत डैमरे साहब मौजूद हैं। आसन पे जब आप बैठते हैं तो एक बड़े विजन के साथ काम करना होता है, और जब बात हो मजबूत लोकतंत्र के लिए डिसीजन लेने की तो पीठासीन अधिकारी एक की नोट के साथ अपनी बात को रखता है। और इस तरह के सम्मेलन, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कितने इंपॉर्टेंट समझते हैं सर आप? सारे जितना भी विधानसभाएं है, विधान परिषद है और राज्यसभा, लोकसभा, इनका जितना भी पीठासीन अधिकारी है, एक साथ जब इसको बात करते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर अपना अपना एक्सपीरियंस को लेके बेहतर एक सिस्टम हम कैसे बना सकता है इस बारे में बात कर सकता है, तो कोई ना कोई हम सुधार ला सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। हर समय हमारे देश, आप लोग मैंने सब पता है, हर समय सबको मिलता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो हमारी ये व्यवस्था है, यद्यपि हम सब एक है, तो इसको एक लाइन में ताकि हम सबको लेके ले जा सके, तो हमारी जो कार्य प्रणाली है वहाँ पर भी एक यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है। सर, सबसे बड़ी बात इस बार का जो पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था बेहद खास और अहम बन गया जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वर्चुअल माध्यम से यहाँ के सभी पीठासीन अधिकारियों, सेक्रेटरीज को संबोधित किया और बहुत सारे मंत्र दिए। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पीठासीन अधिकारियों को नवाचार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। वो आइडियाज़ प्रधानमंत्री ने जो दिए कितने इम्पॉर्टेंट है। और इस इवेंट में एक और जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व में सभी पीठासीन अधिकारी मंथन कर रहे थे, दूसरी ओर देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब मौजूद थे। और प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र कितना अहम मानते हैं सर इसको? सारी पीठासीन अधिकारियों को उद्देश्य करके जिन जिन बातों को उन्होंने दोहराया, ये बहुत ही माने इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे है कि उनकी तरफ से ये जो मतलब पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के जरिए उन्होंने जो अपना मन का विचार प्रकट किया, जो चाहा, और ये बहुत जरूरी है। एक देश में देखिए हमारा क्या है, तीनों चीज़ अत्यंत जरूरी है। एक तो है लेजिस्लेशन, इसके बाद एग्जीक्यूटिव, इसके बाद जुडिशियरी। तो सब निर्भर होता है एग्जीक्यूटिव। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वही लोग एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। तो जब एग्जीक्यूटिव करने वाले का अच्छा मतलब विधानसभा के ऊपर और सांसद के ऊपर जब मतलब चाहता है कि हर चीज़ें वहाँ अच्छे हो, तब मैं सोचता हूँ कि हम लोग सांसद और विधानसभा में बहुत अच्छे कार्य प्रणाली द्वारा देश के हित और हमारी नागरिक के हित के लिए हम बहुत अच्छे वहाँ पर बातें कर सकता है। हर विषय पर सब अपने अपने जो माने अभिज्ञता है और जो महसूस है उसको लेके वहाँ पर बात रख सकता है, और अच्छे से अच्छे कानून व्यवस्था को सब वहाँ पर अपने विचार को दे के सुधार करके हम लोग सबके उपयोगी ऐसे एक हम लोग कानून बना सकता है। तो ये हर समय एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बाकी एग्जीक्यूटिव में जो रहता है, उनसे जब कुछ उनका एक्सपीरियंस इस एक्सपीरियंस के जोड़िए कुछ चला आता है तो ये अमृत जैसा है। बिल्कुल सही बात कही विश्वजीत जी। और अगर बात करें पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार आसाम की, तो एक रिच हेरिटेज, अपनी संस्कृति, सभ्यता है। और साथ में जो वहाँ के पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने भी पिछली बार मेघालय में बैठ के मंथन किया उन विषयों पर जिसमें नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाने की बात की गई। और इस बार भी कुछ ऐसे मुद्दे जिसमें कमेटी सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे प्रभावी बनाया जाए, उस पर भी चर्चा हुई। तो मैं अगर बात करूं सीपीए कॉन्फ्रेंस की, तो उसके सर जो टेक अवेज थे वो किस तरह से देख रहे हैं आप? नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा अंग है जो रामायण महाभारत हम चर्चा करते हैं, वो उसी
शुरुआत होता है सारे वीरों वही हुई है। जो मैंने कहा था कि श्री कृष्ण जी का जो 16,000 गोपिनियों का बातें करता है, तो ये गोपिनी गुवाहाटी से ही उन्होंने उद्धार की थी। महिलाओं को वहाँ लाके उन्होंने दासी बनाया था नरकासुर ने। बाद में नरकासुर को वध करके उन्होंने इसको उद्धार किया। तो वो असम गुवाहाटी से है, तो रुक्मिणी असम से है। आपका माने सारे वीर बानासुर वह से है। जो हरिहर जो हुआ था, उदोरी हुआ था, तो रामायण के समय में परशुराम कुंड वो वहाँ पर नहा के उन्होंने पाप मुक्त हुआ था। उनके हाथ में लगे हुए कुठार वही से छूट गया था। वहाँ पर जो आपका क्या है सप्त ऋषि होता है रामायण का, उसका वशिष्ठ मुनि जी का आश्रम गुवाहाटी में है, जहाँ राम जी भी जाके वहाँ पर शिक्षा ली थी। तो भारत के सभ्यता संस्कृति के बारे में अगर हम बातें करें तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के ये कभी पुरान नहीं होता है। तो इसीलिए हमारे देश की अभी जो कार्य प्रणाली है, ये कार्य प्रणाली भी नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी राज्यों के साथ साथ हम कैसे मिल के जा सकते हैं। इसीलिए हम हर समय कोशिश जारी रखते हैं कि देश के साथ हम ताकि कहीं भी कमी नज़र न आए, और हमारी जो भी वहाँ पर कॉन्फ्रेंस वगैरह हो उसमें हम लोगों ने बाकी राज्यों के जो पीठासीन अधिकारी है उन लोगों को भी हम इनवाइट करते हैं, ताकि हर समय हमारी बीच में एक मुलाकात होते रहे और इंटरेक्शन होते रहे। और मैं आशा रखता हूँ कि जितना वहाँ पर हो गया है, हमारी लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी जहाँ गया है, उनके जो अनुभव है, वहाँ की जो जानकारी है, उनके द्वारा ही ये देश में सबको भी पता चलेगा उनके जोड़िए। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लोकतंत्र के उन मुद्दों पर भी खासी चर्चा होती है जिसकी जरूरत देश को इस वक्त है, और मुंबई का अधिवेशन भी ऐसे ही विषय बिंदुओं का गवाह बना जिस पर एक गंभीर मंथन हुआ। और आने वाले समय में यह उम्मीद की जानी चाहिए कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बाद विधायिका की तस्वीर, खासकर राज्य विधायिका की तस्वीर बेहतर साबित